Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I am going to talk about drama serial Ek Aur Pakeeza episode number 7 and 8. तो let's start. काफ़ी टेलिंग थी ये दो एपिसोड्स और इनमें काफ़ी कुछ हुआ भी. फॉर एग्ज़ाम्पल पाकीज़ा और फराज ने वो घर छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ पर जो नीचे मज़दूर लोग काम करते हैं उन लोगों को पता चल गया है कि मतलब पाकीज़ा को पता चल गया कि वो लोग भी उसकी वीडियो देखते हैं. और जो लड़का दीमा होता है जिसके साथ ये लोग काम करते होती है ये करती है काम जूतों को सोल्यूशन लगाती है, वो बहुत ही कोई अच्छा करेक्टर दिखाया. बहुत काइंड, बहुत मेहरबान सा. वो उसको पहले ही इशारों इशारों में कह रहा होता है कि आप यहाँ से चली जाएं. और फिर एक रात जब वो बताती है कि फराज के जाने के बाद किसी ने ताला तोड़ने की कोशिश की और फिर वो मतलब उसे सादा फोर्स करता है. पाकीज़ा बेचारी यही समझ रही होती है अभी तक कि शायद इसने वो वीडियो नहीं देखी हुई, मगर जब वो बताता है और इसको पता चलता है तो पाकीज़ा जो है वो बहुत शर्मिंदा भी होती है और बस फिर वो फ़ैसला कर लेती है कि अब इधर नहीं रहना. फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं. यहाँ पर जाते हैं तो कोई एक यहाँ से जब जाते हैं तो कोई एक और दुकान टाइप जगह होती है जहाँ पे फ़िलहाल रहना होता है. बीच बीच में इनके छोटे मोटे झगड़े भी होते रहते हैं. जब पाकीज़ा कहती है कि मैंने यहाँ नहीं रहना तो उसी वक्त फराज को कॉल आ जाती है कि उसकी माँ फौत हो गई है. दूसरी तरफ हमने देखा कि समन और ज़ुबैर कमाल की फाइनली शादी हो गई है. पिछली एपिसोड्स में हमें थोड़ा सा बोर किया गया. समन की मदर की सारी स्टोरी जान के वो बार बार रिपीटेडली एक ही बात कर रही थी. हमें पाकीज़ा वगैरह के ज़्यादा तो फ्लैशबैक्स ही मिले थे, कोई आगे प्रोग्रेस नहीं नज़र आई थी. बहरहाल ये एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है इस ड्रामे में एपिसोड नंबर 4 में वो ये हुई है कि समन के पास ख़ुद पाकीज़ा चली गई है. होता कुछ यूँ है कि जब फराज की माँ की डेथ हो जाती है और वो उधर चला जाता है तो पाकीज़ा जो है अपने घर जाती है. वहाँ पर उसकी माँ होती है उस वक्त और अकबर भाई नहीं होता. माँ का एक अलग ही कैरेक्टर है, जैसे कि पहले भी बताया कि शायद वो डिनाइल में है या उसको जैसे कि वो सब कुछ बड़ी नॉर्मली बस बातें की जाती है और खाई जाती है. वो पता चलता है कि वो उसके अंदर का स्ट्रेस है जिसकी वजह से वो सब कुछ करती है. बहरहाल माँ से इसे सिर्फ एक दो बातें ही करती है. इतने में फिर अकबर आने वाला हो जाता है और फिर पाकीज़ा की माँ को बस जल्दी होती है कि जल्दी से यहाँ से चली जाए. उसको बीच में अम्मी जी कह के टोकती भी है कि जैसे वो यहाँ पर जो थ्रू आउट अभी तक 8 किस्तों में सहर खान और नमीर और एक एक बंदे की एक्टिंग जो है उसका मतलब कोई जवाब ही नहीं है. यहाँ पर जब उसकी माँ उसको जाने के लिए डायरेक्टली बोल रही होती है कि तेरे अब्बू जी आ जाएंगे, अकबर आ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नज़रें बोलती हैं भाई इस बंदी की. इतनी अच्छी एक्टिंग करती है ये. फिर जब यहाँ से वो जाती है वो बहुत अच्छा सीन था जब ये रिक्शे में बैठती है और अपना मास्क उतार देती है. जैसे बता रही हो कि अभी से डर नहीं है और अभी अपने लिए कुछ बातें भी कि जिस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह कह के उसकी माँ यासीन के बारे में बात कर रही होती है कि उसकी शादी कितनी अच्छी नेक शरीफ लड़की से हो रही है और कितने हाई लेवल पे कितनी अच्छी शान और शौकत के साथ उसकी शादी हो रही है. मतलब मुझे समझ नहीं आती कि माँ ये सब कुछ क्यों कह रही होती है उसके सामने, कि माँ को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी इस आदमी की वजह से ख़राब हुई है. और मेरा ख़्याल है फिर यही एक वजह होती है कि एक तो उसके अपने घर में उसको पता है कि कोई जगह नहीं है और फिर माँ मतलब यासीन जो है वो अपनी खुशियाँ मना रहा है, उसकी शादी हो रही है और दिस एंड दैट. शायद यही वजह होती है कि वो यहाँ से डायरेक्ट समन के ऑफिस चली जाती है. क्या ज़बरदस्त सीन था, देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए जब वो उसके गले लगती है. समन का एक हल्का सा दिलासा जिस तरह उसको गले लगाती है और फिर दोबारा जब इन अ सेकंड उसकी आंखों में जो चेंज आता है पाकीज़ा की और वो एकदम उसके गले लग के रोती है फूट फूट के. ओह गूज़ बम्स थे. मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया है सीन कि बस क्या ही कहना है. अब आने वाली एपिसोड से ऐसा लग रहा है, प्रोमो में ऐसा नज़र आ रहा है कि जो असलम साहब हैं वो ख़ुदकुशी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि वो केस फाइल करने जा रही है. फराज फ़िलहाल तो उसका साथ नहीं दे रहा, मगर इस केस को आगे चलाने के लिए फराज का पाकीज़ा के साथ होना ज़रूरी है. तो लेट्स सी कि अब आने वाली एक साथ में किस तरह स्टोरी आगे चलेगी. बट आई एम ग्लैड कि समन को फाइनली पाकीज़ा मिल गई है और अब इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा. और फ़िलहाल जो पाकीज़ा है उसको जगह भी मिल गई है रहने के लिए और वो चली गई है समन की मदर के पास. मदर का भी जिस तरह का हमें कैरेक्टर दिखाया गया है काफ़ी लेयर्ड सा कैरेक्टर है और वहाँ यहाँ पर वो बड़े सख्त सवाल करती है पाकीज़ा से, मगर फिर एंड में वो बताती है कि मतलब वहाँ पे तो और भी सख्त होंगे सवाल, तो उसके लिए तू तैयार हो जा, रोज़ाना थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे. तो बहुत अच्छी एक खुशाइन सी बात लगी कि
अब फाइनली पाकीज़ा जो है कहीं ना कहीं उसकी हेल्प हो जाएगी। आप लोग ये ड्रामा देख रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है? प्लीज़ गिव योर फीडबैक। इस तरह के ड्रामों से जिस किस्म की अवेयरनेस आती है और जिस किस्म की चीज़ों से, जिस किस्म के हालात से लड़कियां गुज़रती हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ड्रामे को देखें। ना सिर्फ इसका थीम बहुत अच्छा है, बल्कि एक्टिंग बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है। ज़रूरत है हम लोगों को इस किस्म के ड्रामे देखने की। ना सिर्फ ये एक सोशल इशू के ऊपर मबनी है, बल्कि किस तरह साइकोलॉजिकली लोग इससे डैमेज होते हैं इस किस्म की चीज़ों से, वो बहुत स्ट्रॉन्गली दिखाया गया है। एक सीन होता है जहाँ पर कोर्ट में असलम साहब बात करके नीचे आ रहे होते हैं और पाकीज़ा ऊपर जा रही होती है, और जिस तरह वो रुक के उनके लेसेस बांधती है, माय गॉड, मतलब माय हार्ट वेंट आउट फॉर दिस गर्ल कि अपने बाप से किस किस्म का लगाव होता है इसको, और बाप को किस किस्म का लगाव होता है सर, वो किस जबर में है बाप, किस अजियत में है कि अब वो इतना बड़ा कदम उठाएगा कि अब लोग बातें बनाएंगे और अब हमारी बेइज्जती होगी। और क्योंकि वो एक लड़की होने के नाते अपने राइट के लिए सिर्फ कोर्ट तक चली गई है, तो इस बात से मतलब कि क्या ज़माना है, मतलब कि इंसान अपने लिए, अपने राइट पे हो के भी अपने लिए बात नहीं कर सकता। एनीवे आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो। थैंक यू।